जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, आज जो है 6 तारीख है, ट्यूसडे का दिन है। स्क्रिप्ट एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसके बाद जो है हम लोग 100 इंडेक्स का भी एनालिसिस करेंगे। तो जो दोस्त नए वो स्क्रिप्ट एनालिसिस को भी ज़रूर देखें, क्योंकि इसको देखने से इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वर्किंग करने की भी समझ में आएगी, और आप लोगों को जो मेजर लेवल्स होते हैं वो भी इसमें आपको दिखाए जाएंगे और समझाए जाएंगे। क्विक डिस्क्लेमर, ये बाय सेल अलर्ट कोई नहीं है। ये सिर्फ समझाने और बताने के लिए जो वैल्यू एरियाज होते हैं कि वहाँ पे कहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं, और अगर बनाई भी है तो कहाँ आपका स्टॉप लॉस और कहाँ तक जो है टारगेट जा सकता है, और टेक्निकल्स किस तरीके से प्राइस एक्शन जो है काम करता है। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं। तो एवीएन की मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट थी, एवीएन के कमेंट्स भी बहुत थे। अच्छा, आपने अगर हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसके ऊपर भी क्लिक करके आप हमारे ग्रुप में जंप कर सकते हैं। और ये ग्रुप जो है डिस्कशन ग्रुप है, बाय सेल अलर्ट का कोई ग्रुप नहीं है। ये उनके लिए जो चीज़ को समझना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। तो टिप्स वाले हजरात के लिए ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है। एवीएन की बात करें तो ये पुरानी वर्किंग जो लास्ट वीडियोस में एवीएन की आपके साथ मैंने करी हुई थी, ये स्टिल वही वर्किंग है, और ये वही लेवल्स हैं जो आपके शेयर किए थे। और अगर आप देखें तो आज ये उस लेवल के ऊपर आ गया है पैटर्न तोड़ने के बाद। तो यहाँ पे 74.10 का लेवल एक बड़ा अच्छा लेवल है इसके लिए। तो यहाँ पे एंट्री अगर किसी ने बनाई हुई है तो उसका स्टॉप लॉस जो है 74 रुपये का ज़रूर होना चाहिए। 74 रुपीज़ का जो ब्लू लाइन आ रही है, तो यहाँ पे जो है इसमें एंट्री बिल्कुल बनती है। और अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे जो है हमारे पास वॉल्यूम्स भी ड्राई हो रहे हैं सपोर्ट के पास आके। तो ये टेक्निकली भी अगर आप देखें, प्राइस एक्शन के भी अकॉर्डिंग देखें, तो बायर्स इस जगह पे आके एक्टिव हो रहे हैं। किसी ने एंट्री बनाई है तो उसका स्टॉप लॉस 74 रुपये का होना चाहिए। इससे नीचे जाए तो निकल जाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो तकरीबन 80-85 के आसपास का टारगेट जो हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन मीन वेल बीच में हम देखें तो ये रेजिस्टिंग लेवल्स जो है हमारे पास आ रहे हैं। तो पहला टारगेट आप 80 का रख सकते हैं इजीली, देन 85 को, और फिर जो है फर्दर आगे जाएगा तब की तब देखी जाएगी। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो प्राइस एक्शन ने आज हमें यहाँ पे जो है एक इशारा दे दिया है। इंडिकेटर की बात करें तो आरएसआई भी ऊपर की तरफ ये देखें मुंह उठा रहा है, 41 की तरफ है। मैकडी की बात करें, ऑल दो हिस्टोग्राम तगड़े जनरेट हुए, बट जैसे कि हम लोग प्राइस एक्शन को ज़रा ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो हमें यहाँ पे जो एक आज एक इंडिकेशन मिली, कंफर्मेशन क्या होगी कि डेली बेस से ऊपर क्लोजिंग अगर होती है तभी हमारे पास जो है एक वैलिड कंफर्मेशन आ सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं इसको आवरली पे भी करके दिखाऊं तो आवरली सिचुएशन भी अगर आप देखें तो आवरली पे ही देखें, आवरली पे कैंडल्स जो है इसके अंदर बाइंग वॉल्यूम आना शुरू हुआ है। वॉल्यूम यानी यानी सपोर्टिंग एरिया के आसपास आके बायर जो एक्टिव हो रहा है। और बायर इसलिए भी एक्टिव हो रहा है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। टेक्निकल प्राइस एक्शन के जो फॉर्मेशंस होती हैं उसमें से एक है एक फॉलिंग वेज, और इसने इसको ब्रेकआउट दे के ऊपर सस्टेन किया है। तो आवरली पे जो दोस्त चार्ट को देख रहे हैं उन्होंने अगर ये एंट्री ली है, उनका भी यही स्टॉप लॉस है। और पहला टारगेट आप आवरली के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 77 के आसपास का लेवल आ रहा है, लेकिन इसको आप फिल वक्त इग्नोर भी कर सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए और दिखाने के लिए बता रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, आरएसआई को देखें, यहाँ पे आके एग्जॉस्ट हो गया हुआ था, अब ये साइडवेज में जा रहा है। और यहाँ पे देखें तगड़े हिस्टोग्राम जो है जनरेट होना शुरू हो गए। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। आप अपनी एंट्री और एग्जिट को इसके अकॉर्डिंग जो है मैनेज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है डीसीएल दिवान सीमेंट लिमिटेड। अच्छा जी, स्क्रिप्ट जो आप लोग भी अगर देखना चाहते हैं, इनकी वर्किंग देखना चाहते हैं और प्राइस एक्शन को देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। सारे कमेंट्स हम लोग देखते हैं, और जो है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता सकते हैं। तो डीसीएल को अगर हम देखें, डेली चार्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, कंसोलिडेशन हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक टेक्निकल पैटर्न ये भी बन रहा है हमारे पास, जिसका नाम होता है असेंडिंग ट्रायंगल। जिन दोस्तों ने टेक्निकल कोर्स हमसे किया हुआ है या कहीं से भी किया हुआ है वो इस चीज़ को बखूबी समझ रहे होंगे कि कंसोलिडेशन फेज में अब इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तभी हम उसके ऊपर बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी इसमें छोटे जोन्स के ऊपर ट्रेड लेना एक नए ट्रेडर के लिए थोड़ा मुश्किल है, तो मैं बोलूँगा अभी इससे दूर रहें। बट अगर किसी ने एंट्री ले ली है तो 5 रुपये 25 या 26 पैसे का आप स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि ट्रेंड लाइन की सपोर्ट अगर आप देखें इस पर बनती हुई आ रही है। प्राइजेस जब इस लाइन पे आ रहे हैं यहाँ से जो है बाउंस ले रहे हैं, यानी बायर इस पैटर्न को देख रहे हैं और इस फॉर्मेशन के ऊपर आके अपना आप जाहिर कर भी रहे हैं कि हम एक्टिव हैं। लेकिन ऊपर से जो है सेलिंग प्रेशर ये इतनी बड़ी, अगर मैं आपको विग बताऊं तो दिख रही है। तो अगर जस्ट इन केस इसको तोड़ता है, भले फेक आउट करे जो भी करे, लेकिन सेफ्टी साइड पे आपको जो है 5-25 5-20 तक भी अगर आप रखते हैं
तो आपको निकल जाना चाहिए। बाकी फिर नेक्स्ट डायरेक्शन जो भी होगा तब की तब देखेंगे, लेकिन मीनवाइल जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आज भी देखें तो यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स जो है एक्सचेंज हुए हैं। फ्रेश एंट्री 6 रुपये 13 पैसे के बाद इसमें जो है देखी जा सकती है अच्छी, लेकिन मीनवाइल किसी ने एंट्री ली हुई है तो उसका स्टॉप लॉस मैंने बता दिया 5 रुपये 25 पैसे का एटलीस्ट होना चाहिए। टारगेट जो है 6 सवा 6 के आसपास का, इस रेजिस्टेंस के आसपास का, या ये जो करीबी रेजिस्टेंस आ रहा है 5.70 पैसे का, इसके आसपास का रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी अगर आप देखें जो विक बनी है यहाँ से इसको, इसका मतलब है सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ा है। कैंडल्स को आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे ही समझ आना शुरू हो जाएंगी, तो ये कैंडल्स को समझना और इसको देखना, ये आपको चार्ट रीडिंग बार बार करके देख के समझ के तभी आएगा और एक्सपीरियंस के साथ आएगा। एक दिन में कोई भी आपको घोल के कुछ नहीं पिला सकता, तो इसके लिए चार्ट जितना देख सकते हैं देखें, और ये वर्किंग जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसको अपने चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करें और उसके अकॉर्डिंग इस पर वर्किंग करें। आरएसआई को देखें 50 के ऊपर, और यहाँ पे देखें तो एक नेगेटिव प्रेशर ऑलरेडी बना है, बट वो पॉजिटिव होने को है, बट अभी हुआ नहीं है। तो अभी लेट्स सी क्या होता है। फिल वक्त इसके अंदर एंट्री जो है यहाँ पे अगर कोई रिस्क लेना चाहे या लिया हुआ है तो इसे स्टॉप लॉस के साथ ले सकता है, और ये दो टारगेट जो भी बताएं इसके अकॉर्डिंग कर सकता है। आवरली पे अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रैच करके देखूँ तो आवरली पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस पर हमारे पास जो एक रेजिस्टिंग पॉइंट आ रहा है और यहाँ पे आके सपोर्ट लेवल के पास आके कैंडल ऐसी बन रही है, तो बायर इंडीड हमारे पास जो है एक्टिव हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रिप की तरफ। नेक्स्ट शिफ्ट हमारा है DFML। पैनी स्टॉक्स आप लोगों के सामने अभी सिर्फ जो है पैनी स्टॉक्स ही चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है इसके अंदर बहुत लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे जो ब्लैक लाइन मार्क की हुई, जिन दोस्तों को पता है कि ये लाइन का क्या मतलब है, कि इस डेट को यहाँ पे हम लोगों ने वर्किंग शेयर की थी अराउंड 30 नवंबर की वीडियो में भी मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ वर्किंग शेयर की थी, वही वर्किंग है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो उसमें भी यही बताया था कि फ्रेश एंट्री 15.15 पैसे से ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक नहीं लेंगे विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे इसने रिजेक्शन मिली है, यहाँ पे आके इसने अब रीटेस्ट करके इसको ये यहाँ पे ऊपर जा रहा है। टेक्निकली अगर आप देखें तो पैटर्न तोड़ा, रीटेस्ट किया और यहाँ पे बायर एक्टिव हुआ, बट मुंह पे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो है एक तगड़ा रेजिस्टेंस भी जो है क्रिएट हो रहा है अराउंड 15 रुपये 15 पैसे के आसपास। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में जो है बहुत ज़्यादा चांस होता है कि ट्रैप भी हो सकता है और माल चिपकाया भी जाता है। तो इस पर अभी मेरा मशवरा ये है कि अवॉइड कीजिए। किसी ने एंट्री ले लिए तो तकरीबन 13 सवा 13 13.50 का अगर आप स्टॉप लॉस रखें, या 14, ये नहीं चले मैं आपको क्विक स्टॉप लॉस अगर बता दूँ तो आप तकरीबन जो है 13.70-60 पैसे का स्टॉप लॉस रखिए। इससे नीचे अगर खिसक रहा है तो यहाँ पे आपके पास बिल्कुल लास्ट स्टॉप लॉस अगर मैं बोलूँ तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी 13.30 पैसे का, बल्कि यही मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ तक वेट ज़रूर करें अगर किसी ने एंट्री ली, और फ्रेश एंट्री के जो ख्वाहिशमंद है वो भी वेट करें। अगर ये इससे नीचे खिसकता है तो वेट करें, क्योंकि फिर पहली सपोर्ट इसके अंदर 9 रुपये के आसपास आ सकती है और आप इसके अंदर ट्रैप भी हो सकते हैं। आज अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स भी जो है हमारे पास ज़्यादा जनरेट हुए हैं। पिछली दफ़ा देखें तो यहाँ पे जब ये आया तो इस कैंडल के वॉल्यूम्स को देखें, रेड वॉल्यूम थे और एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा थे। बाहर आपको मैं जूम इन करके भी दिखाता हूँ, आपको दिख रही होगी नीचे होप्सो, और ये उससे ऊपर नहीं गया। और ये यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न जो बन रहा था वो हमें इंडिकेशन देता है रिवर्सल की, हैंगिंग मैन की, वहाँ से नीचे गया, सपोर्ट बनाई और आज यहाँ से ऊपर गया। ऑलमोस्ट उसी के आसपास वॉल्यूम ज़रूर आए हैं, एवरेज से ज़्यादा है उससे कम आए, बट जिस हिसाब की कैंडल बनी है, जिस हिसाब के प्राइस आए यहाँ पे, इसको रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाना चाहिए था। तो ये नहीं गया है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, तो इसको ज़रा भी जो है काइंडली अवॉइड कीजिए। और ये दो लेवल्स हैं, इसके अकॉर्डिंग इसको देखें। और आप RSI को भी अगर देखेंगे तो ये ओवरसोल्ड की तरफ, ओवरबॉट की तरफ सॉरी बढ़ गया हुआ है। तो और यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस पॉइंट को इसने क्रॉस किया और यहाँ पे आके इसने इस चीज़ को आप देखें, प्राइस एक्शन को इसने यहाँ पे जो है जो फॉलो करने की कोशिश करनी थी यहाँ पे नहीं करी, बट ब्रेकआउट के बाद इसने प्राइस एक्शन को फॉलो किया है और यहाँ पे आके प्राइस ने जैसे ऊपर मुंह उठाया है, RSI ने भी उठाया। तो ये दो सिचुएशंस हैं। यहाँ पे हमारे पास पहले डाइवर्जेंस थी, लेकिन अब हमारे पास जो है डाइवर्जेंस नहीं आ रही यहाँ पे। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन होती है कि एज अ न्यूबी इसको, इस ट्रेड को मैनेज करने के बहुत तरीके, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे लोग। सो टू कीप इट सिंपल, ये स्टॉप लॉस है, ये फ्रेश लेवल है, इससे ऊपर डेली पे अगर क्लोजिंग दे तभी हम बाय लेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 13 रुपीज़ या 13 रुपीज़ 30 पैसे, इसके अलावा नहीं लेंगे। प्रॉफिट टेकिंग इसमें करी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है मेरे नज़दीक। और ये भी देखें तो बिल्कुल ओवरबॉट की तरफ चला गया हुआ है। आवरली के ऊपर अगर मैं इसको आपको खोल के बताऊं तो आवरली के ऊपर जो है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में देखें तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास वही इंडेक्स को जो दोस्त हमारे देखते हुए आ रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा, ऊपर ले जाके खड़ा कर दिया इसको और साइडवेज में कर दिया। तो अब ये ऊपर निकले
तब हम देखेंगे, वरना नीचे निकले और डेफिनेटली वो डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। और आवरली के ऊपर अगर मैं आपको इसका ट्रेंड समझाने की कोशिश भी करूं, तो आवरली के ऊपर फिलहाल अगर आप देख रहे हैं तो ये ट्रेंड इसका भी पॉजिटिव ही चल रहा है, क्योंकि प्राइजेस जो है ट्रेंड लाइन के ऊपर आके रिएक्ट कर रहे हैं। बट ऊपर देखें, अब ये रेजिस्टेंस पहले यहाँ से कितना दूर था और यहाँ से कितना करीब है, तो उसूली तौर पे इसको आज इधर से ऊपर जाना चाहिए था, ये नहीं गया है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो। वॉल्यूम आप देखें आवरली पे कैसे तगड़े लगे एज कम्पेयर टू दिस वन, तो इधर इसको लाजमी ऊपर जाना चाहिए था। तो आवरली पे भी आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि अभी इससे ज़रा दूर रहें, प्रॉफिट टेकिंग कीजिए इसके अंदर। प्रॉफिट टेकिंग इसीलिए बोली जा रही होती है कि छोटी छोटी ट्रेड जो बन रही है मुनाफा ले और निकले, मार्केट सिचुएशन आपके सामने है। RSI देखें, बिल्कुल आवरली पे अगर आप देखें तो हमारे पास फिर डाइवर्जेंस आ रही है। देखें ये नीचे लोअर हाई बना रहा है, प्राइजेज जो है हमारे पास हायर हाई बना रहे हैं। अगर आप इधर देखें तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे पैदा हो रहा है। तो शक जहाँ पे आ रहा हो, कंफर्मेशन नहीं मिल रही हो, 10,000 और स्क्रिप्ट से उनके अंदर एंट्री ले लें। तो मेरा आपको मशवरा है इससे बचें, और जब तक ये इन 2 लेवल्स के आसपास कहीं डिसीजन नहीं लेता तब तक आप इससे किनारा रखें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आगे आपकी अपनी मर्जी है। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है कॉसम कोहेनूर स्पिनिंग मिल लिमिटेड। डेली चार्ट है इसका, इसमें भी काफ़ी लोग स्ट्रक हुए होते हैं अक्सर व बेशतर, तो इसकी भी क्वेरी थी, तो मैंने सोचा इसको भी डिस्कस किया जाए। पैरी स्टॉक से दूर रहिए, कोशिश करें जो हाई वॉल्यूमेट्रिक स्क्रिप्ट है उनके अंदर काम करें। बहरहाल तो यहाँ पे देखिए डेली चार्ट के ऊपर इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाई थी अराउंड 2 रुपये 64 पैसे पे, वहाँ से बाउंस लिया, ट्रेंड लाइन लिए जो ऊपर रेजिस्टेंस का काम कर रही है, वहीं से इसको रिजेक्शन मिली एट दी एंड। फिर ये यहाँ पे आके जो है इसने हाई वॉल्यूम जनरेट किया, यानी बायर यहाँ पे आके एक्टिव हो रहा है। तो अभी इसमें क्या करना चाहिए, फिल वक्त तो इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। नंबर 1, किसी की एंट्री है तो उसको उसका स्टॉप लॉस जो है 2 रुपये 50 पैसे का भी अगर रख ले। इससे अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करूँ तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। बट आप चाहे तो क्विक स्टॉप लॉस का 2 रुपये 60 पैसे का भी रख सकते हैं। वंस अगेन आपकी अपनी रिस्क मैनेजमेंट है, आपको उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें फैसला करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जब तक आप इस ट्रेंड लाइन से बाहर नहीं निकलेगा, तकरीबन 2 रुपये 80 2 रुपये 70 पैसे, तब तक हम इसमें एक नया ट्रेंड नहीं देख सकते। अभी बिल्कुल ये कन्वर्ज हो रहा है, लाइनें करीब आ रही है, तो अब ये नीचे या ऊपर जहाँ निकलेगा वहाँ पे अच्छा एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इस पर वेट करें, किसी ने एंट्री ली हुई है तो इसका स्टॉप लॉस है। रजिस्टर इसका तकरीबन 2 रुपये 80 पैसे के आसपास पहला आ रहा है। फ्रेश एंट्री जो है 2 रुपये 80 2 रुपये 85 पैसे के बाद जो है इससे ऊपर जब ये निकले तभी देख सकते हैं, उससे पहले नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट डबल बॉटम टाइप जो है एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, जो एक अर्ली रिवर्सल बताता है और एक ये अच्छे लेवल के ऊपर हो रही है। लेकिन वॉल्यूम अगर आप देखें और कैंडल का साइज देखें तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। RSI 43 पे बाइंग वॉल्यूम यहाँ पे देखें हिस्टोग्राम में वीक हो रहा है। इसको भी आवरली पे अगर आप देखें तो आवरली के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो है वॉल्यूम तगड़े है, बट यहाँ पे हमारे पास कोई ख़ास जो है एक अच्छी हमें वो मूवमेंट नहीं दिख रही है। तो फिल वक्त इसके अंदर जो है हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए थी। अगर ले भी लिए तो ये 2 लेवल्स इसके अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है PIOC पायनियर सीमेंट लिमिटेड। डेली चार्ट है, तो इसकी भी आप फॉर्मेशन देखें तो इस सपोर्ट से ही उठा था। यहाँ पे आगे इसने एक हाई डिफाइन किया था, वहाँ से इसमें जो है गैप डाउन ओपनिंग हुई और इसने सपोर्ट को भी तोड़ा, भी अपनी मेन सपोर्ट की तरफ आया, जहाँ से इसने पहले तकरीबन एक बाउंस लिया था 2022 अगस्त में। अब ये दोबारा उधर आ गया, तो ये एक वैल्यू जोन इसके लिए हम बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इसने जो है नीचे डाउनवर्ड्स जो एक मूवमेंट ले लिया, अब एक करेक्टिव मूव इसमें बनती है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि यहाँ पे जो है अब बायर्स भी एक्टिव हो रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है विक छोड़ना शुरू हो रहा है। कैंडल अगर आप देखें बड़ी से बड़ी थी, यहाँ के कैंडल साइज जो है सुकड़ना शुरू हो गया। तो यहाँ पे हमें एक निशानदेही होती है, लेकिन ये अर्ली सिग्नल है, कन्फर्मेशन नहीं होती है। अब इसको थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर इस कैंडल की आप फॉर्मेशन देखें तो ये कुछ हमारे पास जो है हैमर टाइप की फॉर्मेशन भी है। और वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो वॉल्यूम हमारे पास बढ़ रहा है, यानी बायर यहाँ पे आके एक्टिव इस लेवल के ऊपर हो रहा है। देखिए यही सिचुएशन यहाँ पे भी थी, लेकिन देखिए कन्फर्मेशन नहीं मिली, इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, यहाँ पर इसने तोड़ा और यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे भी ऐसा पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। तो ब्लाइंडली ट्रेड नहीं लेनी है, एंट्री ले ली अगर किसी ने तो 54 रुपये का उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एल्स इस लेवल पे अगर ये स्टे करता है तो थोड़ा सा आप रिस्क इसके अंदर अपने हिसाब से बना सकते हैं, यहाँ पे इसमें एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि ये वैल्यू एरिया है। क्यों है ये मैंने अभी आपको बता दिया है। और जो है बीच में आप देखें तो ये कैंडल भी हमें जो इंडिकेशन दे रही है, और अगर यहाँ से बाउंस करता है पहला टारगेट तकरीबन 63 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। RSI देखिए ओवरसोल्ड पे चला गया, तो बिल्कुल इस पर बाउंस तो हमें देखने को इंशाल्लाह मिल सकता है।
21 पे RSI और कितने तगड़े हिस्टोग्राफ जनरेट हुए, ये भी काफ़ी डाइव इसने नीचे लगाई है। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है यहाँ पे तो स्टॉप लॉस ये रखे और पहला टारगेट अराउंड 63 के आसपास का रख के इस पर प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करे। बाकी आगे जाएगा तब की तब देखेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर यूज़ करके फिर इसमें हम लोग देख सकते हैं। आवरली के ऊपर अगर मैं इसको दिखाऊँ तो बिल्कुल आवरली के ऊपर अगर मैं ये देखें, ये कि यहाँ पे आपको इस पर ट्रेंड लाइन लगा के दिखाऊँ तो आवरली के ऊपर अभी भी ये ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो अगर ये यहाँ से, लेकिन अगर यहाँ से निकले तो हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि कल ये निकल जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके अच्छे वॉल्यूम्स लग रहे हैं और ये कि अच्छी कैंडल की फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिल रही है। इंडिकेटर्स भी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए, वो अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। आवरली में मैकडी ने 2 हिस्टोग्राम भी अच्छे जनरेट किए। और RSI की बात करें तो RSI जो है वो हमारा ओवरसोल्ड रीजन में चल रहा है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा जी। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा NRL नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड डेली चार्ट है। तो इसको भी अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे अपनी गिरते हुए सपोर्ट बनाई है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन एज रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ये सपोर्ट दे रही है। और टेक्निकली अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक पैटर्न भी बन रहा है जिसका नाम है फॉलिंग वेज। तो अब ये बिल्कुल देखिए प्राइजेस किस तरीके से बिल्कुल करीब करीब आ रहे हैं। तो अब ये नीचे या ऊपर जहाँ खुलेगा वहाँ की डायरेक्शन में इसमें हमें एक अच्छी स्पाइक देखने को मिल सकती है। सपोर्ट इसने यहाँ पे देखिए बनाने की कोशिश करी है अराउंड 197 के ऊपर, और नीचे इसके बाद एक सपोर्ट और आ रही है 185 की। वो क्यों आ रही है उसको अगर आप पीछे करके देखें तो पहले भी इसने यहाँ से एक बाउंस लिया था और एक अच्छे लेवल पे बाउंस दिया। और आप देखिए अच्छे लेवल पे आके बाउंस देता है तो कितने कम टाइम के अंदर एक इतना अच्छा स्पाइक दे देता है। तो इसीलिए कहा जाता है टेक्निकल्स को फॉलो करें, प्राइस एक्शन को फॉलो करके आप एंट्री लेंगे, एग्जिट प्लान करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे। तो अभी किसी की अगर एंट्री है तो 197 एक अच्छा प्राइस तो है, बट हर किसी की रिस्क मैनेजमेंट एक अलग होती है। तो इस जोन में अगर ये किसी ने एंट्री ली हुई है तो उसका स्टॉप लॉस जो है उसको तकरीबन 185 का रखना चाहिए। इतना बड़ा स्टॉप लॉस इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी हर बंदे की अपनी मर्जी है, जो वर्किंग है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपकी अपनी मर्जी है। क्योंकि ये यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो अच्छा टारगेट भी दिखा सकता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फिर उसके अकॉर्डिंग ही मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इसको देखें तो ये भी अभी इधर भी सपोर्ट स्टेक बनाई है। और फ्रेश एंट्री अगर आप देखें तो ये तकरीबन 200 से ऊपर जब इस पैटर्न को तोड़ के निकलेगा तो हम इसके अंदर ले सकते हैं सेम स्टॉप लॉस के साथ। और टारगेट हमारे पास जो पहला आ रहा है लगभग इधर का आ रहा है 223 का, और दूसरा टारगेट ये हाई के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक अप्रॉक्स टारगेट्स होते हैं, कोई बिल्कुल फिक्स नहीं होते, बट उसके आसपास भी हाई के पास भी आपको प्रॉफिट टेकिंग अगर हो रही हो तो आपको बुक करना चाहिए है। इंडिकेटर्स को देखें तो इंडिकेटर में भी काफ़ी रूम बन रहा है ऊपर जाने का, 34 के ऊपर है। हिस्टोग्राफ देखें तो वीक हो रहे हैं, नेगेटिव। प्राइस एक्शन जो है पैटर्न जो है बिल्कुल बस खुलने को है, तो वेट करें, इसको ज़रा अपनी नज़र में ज़रूर रखें। आवरली के ऊपर अगर आप इसको देखें तो आवरली के ऊपर भी हमारे पास जो है बायर्स इस लेवल पे आके एक्टिव हुआ है। वो कैसे हुआ है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम अच्छे जनरेट हुए और कैंडल भी ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो या तो इस धोखे में बिल्कुल बताइएगा। तो अपनी वर्किंग को जो है इसके साथ ज़रूर रखें और ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन का वेट करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, जिसको हम लोग कन्फर्मेशन भी कहते हैं। तो उम्मीद है ये आपको हमारी कोशिश जो है पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोशिश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगा भी ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं हमारे 100 इंडेक्स के एनालिसिस की तरफ। तो 100 इंडेक्स के ऊपर आ गए हैं, देखते हैं आज मार्केट ने ट्यूसडे को कैसा परफॉर्म किया। 6 दिसंबर को 41,539 के ऊपर जो इंडेक्स ने क्लोजिंग दी। 72 पॉइंट जो इंडेक्स में से लूज़ हुए, 0.17% जो ओवरऑल पॉइंट इंडेक्स में से लूज़ हुए। वॉल्यूम की बात करें तो 4.5 करोड़ के जो है ड्राई वॉल्यूम्स जो हैं बिल्कुल जनरेट हुए, ना होने के बराबर। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 41,612 की प्रीवियस क्लोजिंग थी। डे रेंज की बात करें 41,296 से लेके 41,743 तक जो है, यानी 300-400 पॉइंट के दरमियान मार्केट ने फ्लक्चुएशन दी। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट अपने लो के आसपास दोबारा आ रही है। ग्राफिकली देखें अगर डे रेंज को मार्केट खुली, हाई डिफाइन किया, वहाँ से रिजेक्शन मिली, फिर नीचे गई, फिर हाई लगाया, एट दी एंड रिजेक्शन मिली और मार्केट ने जो है क्लोजिंग दे दी। टॉप परफॉर्मर की बात करें DCL, WTL, DFML, TPLP, कॉसम, हैस्कोल, TRG, सिनर्जी, SNGP, विल वगैरह थे। आइए देखते हैं फर्दर। फीपीलीपी की बात करें तो 6 तारीख का फीपीलीपी हमारे पास मौजूद है। $2.17 मिलियन की बाइंग हमारे पास फीपी की तरफ से थी। लोकल सेलिंग पे थे $2.17 मिलियन की सेलिंग के साथ। बैंक्स ने $0.71 मिलियन की सेलिंग करी। ब्रोकर्स ने $0.03 मिलियन की बाइंग करी। कंपनीज ने $0.21 मिलियन की सेलिंग करी।
फॉरेन कॉर्पोरेट ने $0.51 मिलियन की बाइंग करी, हमारे इंडिविजुअल ने $0.01 मिलियन की बाइंग करी, इंश्योरेंस कंपनी ने $0.03 मिलियन की सेलिंग करी, म्यूचुअल फंड ने $1.18 मिलियन की सेलिंग करी, एनबीएफसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.09 मिलियन की सेलिंग करी, ओवरसीज पाकिस्तानी $1.66 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। ओवरऑल देखें तो एक एक दो तीन चार बायर रहे, एक दो तीन चार पांच हमारे पास सेलर रहे, एक पार्टिसिपेंट जो मार्केट से आउट रहा। बड़ा बायर अगर हम देखें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे और बड़ा सेलर एज यूजुअल म्यूचुअल फंड थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी में हम लोग ये चीज़ भी देख सकते हैं कि उनके लिए कन्वर्जन रेट कोई इतना खास हमारा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया और अपडेट करता हुआ आ रहा हूँ कि कन्वर्जन रेट $1000 भी अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो 220 के हिसाब से अगर आप डॉलर को कम से कम रखते हैं या 200 भी रखते हैं तो 2 लाख या 2,20,000 रुपये के अच्छे खासे शेयर्स वो जो है एक्यूमुलेट कर सकता है। तो यकीनन जो है वैल्यू इन्वेस्टर जो है जो लेवल्स को देख के काम कर रहे होते हैं उन्होंने यकीनन ये पॉसिबिलिटी किया होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है नीचे अगर हम जाएं इसमें म्यूचुअल फंड के डाटा में तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा सेलिंग किधर की है। तो म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट सब जगह सेलिंग करी है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज के अलावा। तो तगड़ी सेलिंग म्यूचुअल फंड की जो आई है वो आई है सीमेंट सेक्टर में $0.42 मिलियन की, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे फीपीज़ में आते हैं तो उनकी अगर हम लोग बाइंग को देखें, जो फीपीज़ हमारे जो आज के अच्छे बायर भी रहे तो उन्होंने फर्टिलाइज़र में जो है थोड़ी तगड़ी बाइंग करी है $1.32 मिलियन की, सीमेंट में उन्होंने सेलिंग करी है। तो वो यहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट है, सेक्टर जो है चेंज है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी दूसरे दूसरे सेक्टर्स में भी अगर आप देखें तो उन्होंने एक्यूमुलेशन करी है। तो म्यूचुअल फंड ने जहाँ पे माल बेचा है यानी सीमेंट सेक्टर में, तो सीमेंट सेक्टर को अगर मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँ, ऊपर इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ ताकि हम लोग एक बिग पिक्चर देख पाएँ। सीमेंट सेक्टर में सारे प्लेयर्स हमारे आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें इंश्योरेंस कंपनीज ने बाय किया माल, हमारे इंडिविजुअल ने काफ़ी माल, अच्छा इंडिविजुअल्स ने काफ़ी ज़्यादा जो है माल बाय किया है सीमेंट सेक्टर का। तो म्यूचुअल फंड का जो प्रॉफिट था वो यहाँ पे करवाने में सबसे ज़्यादा हाथ वंस अगेन हमारे इंडिविजुअल्स का है, और बैंक्स ने भी थोड़ा थोड़ा इसको जो है क्यूमुलेट किया है। तो इन्हीं 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड का जो प्रेशर है उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करी। तो इनके जो टॉप स्क्रिप्ट्स हैं आप इनको निकाल के मजीद देख सकते हैं। चलते हैं सेक्टर वाइज देखें तो क्या परफॉर्मेंस रही। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 36 पॉइंट जोड़े, मिसलीनियस सेक्टर ने 25, टेक्सटाइल ने 9 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर से। नेगेटिविटी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर ने 27 पॉइंट तोड़े, केमिकल सेक्टर ने 18, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी ने 16, कमर्शियल बैंक ने 15, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 13 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने तोड़े। इनकी कंपनीज देखे तो पीएससीएल ने 25 पॉइंट जोड़े, टीआरजी ने 24, सिस्टम ने 11, पीओएल ने 10, एमसीबी ने 7, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने जोड़े। नेगेटिविटी में एमडीएल ने 18 पॉइंट तोड़े, धावा ने 13, एचएमबी ने 13, पीएकेटी ने 12, एसएनजीपी ने 9, एमबीबीएल ने 8 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे स्क्रिप्ट ने भी तोड़े हैं। यहाँ से भी आप डाटा को देख सकते हैं कि अब टेक्नोलॉजी सेक्टर ज़रा एक्टिव रहा है, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर की भी अगर आप डाटा को यहाँ पे कोशिश करें समझने की और पढ़ने की, टाइम देना पड़ेगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में तगड़े बायर अदर ऑर्गेनाइजेशन रही और हमारे ब्रोकर रहे और हमारे फॉरेनर रहे। तो यहाँ से भी आपको एक बिग पिक्चर मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो हीट मैप देखें तो 100 इंडेक्स का ये हीट मैप है आपके सामने है। तो यहाँ पे कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं हुई है, सिर्फ नेगेटिविटी या बिल्कुल ड्राई वॉल्यूम्स यानी जो परफॉर्मेंस है वो हमारे सामने यहाँ पे हमें दिख रही है। चार्ट की तरफ चलते हैं तो डेली चार्ट है, जैसे कि आप लोगों के साथ प्रीवियसली भी डिस्कस किया था मैंने कि यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है, ये ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट हो गया, अभी ये कन्फर्मेशन की तरफ जा रहा है। तो अभी आप अगर इसको गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है इस कैंडल ने एक डोजी टाइप कैंडल यहाँ पे जनरेट करी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिसीजन दिख रहा है और रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे दिख रहा है। तो पहले पैटर्न की ये सपोर्ट जो थी बनती हुई आ रही थी इसको तोड़ा, और ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो आ रही थी इसको तोड़ा। अब ये अराउंड इसके आसपास जाके जो है ये इसको रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से भी इसको रिजेक्शन मिली और वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप विक की बात करें, बहुत सारे लोग बोलेंगे नीचे विक ज़्यादा है, बायर एक्टिव हो रहा है। तो बायर एक्टिव इसलिए हो रहा है तो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल एक हॉरिजॉन्टली बन रही है टेक्निकली, यहाँ पे आके बहुत सारे बायर उसको भी देख रहे होंगे जो इस पैटर्न को नहीं देख रहे। तो हम दोनों तरफ से इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें जो एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। ऑल दो हमारे नेक्स्ट लेवल 40,400-500 का जोन है, इससे पहले ही अगर ऊपर जाता है तो पहला रेजिस्टेंस 41,800 का ये आया खड़ा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये जाता भी है तो 42,000 ये जो हमारे पास आ रहा है 42,000 के आसपास का लेवल, ये यहाँ तक जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी आप टेक्निकल्स को समझने की कोशिश करें। एक अप ट्रेंड बनाया, डिस्ट्रीब्यूट किया, वहाँ से लो बनाया,
फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर ये लोअर लो बन रहा है और ये देखे तो इस लो को तोड़ के इधर नीचे आया। तो अब एक लोअर हाई अगर ये बनाने जाएगा तो ये यहाँ पे आके इसको टेस्ट करेगा, तो ये यही पॉइंट आ रहा है। तो एक डाउनवर्ड मोमेंटम अभी चल रहा है, वेट करना है एक सपोर्टिंग लेवल का, ताकि हमें एक अच्छी ट्रेड जो है मिल सके। मूविंग एवरेज की बात करूँ तो 200 का मूविंग एवरेज ऑलरेडी अगर आप देखें तो इस पैटर्न की रेजिस्टेंस के साथ, इस रेजिस्टेंस के साथ जो है लाइन अप हो रहा है। 50 के मूविंग एवरेज की बात की जाए तो वो यहाँ पे ऊपर की तरफ एज अ रेजिस्टेंस भी जो है वो क्रिएट कर रहा है, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। आरएसआई को देखें तो आरएसआई 36 पे, मैकडी को देखें तो सेलिंग प्रेशर अभी इसके अंदर जो है जनरेट हुआ है, तो अभी एहतियात की बहुत ज़रूरत है। किसी किस्म की एक्साइटमेंट में बता के अपना ट्रेड में नुकसान मत कर लीजिएगा। आवली पे सॉरी, आवली पे अगर आप देखें तो आवली पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, और आवली पे तो बल्कि ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड दिख रहा है। अगर आप यहाँ देखें, ये इसने एक अप ट्रेंड बनाया, फिर इसने लो बनाया, हाई बनाया, फिर लो बनाया, हाई बनाया, अभी फिर लो बनाया, ये हाई के पास जा रहा था, मार्केट क्लोज हो गई और यहाँ पे इस हाई के आसपास जो है आप देखें तो वॉल्यूम्स भी जो है वो हमारे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस भी आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये इधर तक 41-800 के आसपास जाएगा और वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे चला जाएगा। तो काइंडली पैनिक में बताइएगा, बाइंग एकदम मत कीजिएगा, लेवल्स को आने दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी बाइंग सेलिंग जो है उसको एग्जीक्यूट कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रॉफिट जहाँ हो रहा हो उसको बुक कीजिए। 37 पे आवरली पे देखें तो इसका RSI है, तो थोड़ा सा बाउंस हमें आवरली पे देखने को इसलिए भी मिल सकता है कि टेक्निकली इंडिकेटर्स जो अपने आपको है वो भी करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि कर भी रहे हैं। तो बाउंस जो है उसमें प्रॉफिट करें, और कहाँ तक दो वैल्यूज है जहाँ तक बाउंसेस आ सकते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, उसके लिए माजरत, लेकिन उम्मीद है आपने कुछ सीखा भी होगा, कुछ समझ भी आया होगा। तो कुछ सीखा है, समझ आया है, तो सपोर्ट के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक करके मुझे बताइएगा। मैक्सिमम लाइक्स जितने होते हैं उससे मुझे पता लगता है, और मैं फिर उसको और मज़ीद एक्सप्लेन करने की आगे भी कोशिश करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक्निकल कोर्स में इंटरेस्टेड है तो दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन करने के लिए भी आप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, एल्स जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।